नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमित अरोरा, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन पारस एचईसी हॉस्पिटल रांची में कार्यरत हूं और आपको वर्ल्ड ब्रेन डे के मौके पर आपको कुछ टिप्स और कुछ चीजें बताना चाहता हूं। सर, हमारा क्वेश्चन है, आज के समय में मस्तिष्क से जुड़ी बीमारियों के सबसे सामान्य कारण क्या है? आज के समय में ब्रेन से रिलेटेड जो सबसे कॉमन बीमारियां हैं, जैसे कि स्ट्रोक है, हाँ, माइग्रेन होना, ये सब चीजें जो हैं जो सबसे कॉमन मानी जाती है। इन चीजों की जो सबसे कॉमन कारण है, एक तो है ब्लड प्रेशर, दूसरा शुगर। तो ब्लड प्रेशर किसी को है जो कि सालों साल से है, अगर शुगर की बीमारी किसी को, डायबिटीज की बीमारी सालों साल से है और लोग उसको इग्नोर करते हैं, तो ये ठीक चीज नहीं है। क्योंकि शुगर और ब्लड प्रेशर जो होता है, इसको हम साइलेंट किलर्स बोलते हैं। ये पता नहीं चलता है, पर अंदर अंदर बॉडी की हर एक खून की नलियों को, नसों को, सबको कमजोर करते रहती है, खराब करते रहती है। सिमिलरली जब वो ब्रेन में जो नसें रहती है, वहां पर भी उनका इफेक्ट पड़ता है और ये साइलेंट किलर्स होते हैं। तो पता नहीं चलता है और अचानक एक दिन आपको हो सकता है हेमरेज हो जाए, अचानक हो सकता है वो जिस तरह से हार्ट अटैक हम बोलते हैं उस तरह से ब्रेन में ब्लॉकेज हो सकता है, जिसको जो भी एक तरह का स्ट्रोक है। तो ये सारी चीजें मेनली ब्लड प्रेशर, शुगर भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। बहुत सालों साल से शुगर हो और अगर वो कंट्रोल में नहीं है तो जो खून की नलियां हैं वो ब्लॉकेज होने का बहुत ज्यादा चांस रहता है। तो इसीलिए ये सारी चीजें, और प्लस हमारा लाइफस्टाइल आज की डेट में ये भी एक बहुत कॉमन चीज है, जैसे सही से नींद ना लेना, हमारा जो लाइफस्टाइल है, काम करने का तरीका है, अच्छे से सोने का एक रूटीन नहीं होना, शेड्यूल होना, ये सब एक बहुत कॉमन रीजंस है जिससे आजकल ब्रेन की बीमारियां ज्यादा बढ़ रही हैं। सर, जैसे भी आपने कहा स्ट्रोक, तो स्ट्रोक और या मस्तिष्क संबंधी बीमारियों के शुरुआती लक्षण कौन से हैं जिन्हें कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए? शुरुआती लक्षण ये बोल सकते हैं, जैसे हर समय आपको बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, पर हर केस में हर तरह के सिम्टम आए ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे हेडेक होना, कभी आंखों का धुंधलापन होना, कभी थोड़ा बहुत वॉमिटिंग जैसा लगना, होना नहीं बट लगना, कि लग रहा है कि वॉमिटिंग है पर है नहीं। और ये सब चीजें अगर कभी भी हैं, और अगर पेशेंट को अचानक ब्लैकआउट हो रहा है, कभी पेशेंट, हाँ, आपका बीपी कभी बढ़ रहा है, घट रहा है, उस हिसाब से आपको वीकनेस आ रही है, चक्कर आ रहा है, तो अगर कभी भी पेशेंट को चक्कर आ रहा है, जो कि काफी दिन हो गए वो चक्कर ठीक नहीं हो रहा है उसका, अगर हेडेक है, थोड़ा बहुत दिन से हो रहा है, तो हम लोगों को ये हेडेक, चक्कर को, उल्टी जैसा हर समय फील होना, इस तरह की चीजों को, या देखने में कोई धुंधलापन होना, इस तरह की चीजों को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर ऐसी कुछ चीज है तो आप अपने न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, जो भी न्यूरो के डॉक्टर हैं आपके, आप उनसे आके मिलें और एक बार उस चीज को क्लियर करें। अगर लगे तो उससे रिलेटेड टेस्ट कराएं और एक बार सेफ साइड रहें और उस चीज को टैकल करें। सर, जैसे भी आपने कहा न्यूरोलॉजिकल से हमें कंसल्ट करनी चाहिए, तो हमारा क्वेश्चन ये है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती है और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या होती है? सर, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का मतलब होता है जो भी प्रॉब्लम्स आपके ब्रेन, स्पाइन से रिलेटेड हों, तो वो सबको हम न्यूरोलॉजिकल ही बोलते हैं। उसमें कुछ चीजें होती है जो न्यूरो सर्जिकली टैकल की जाती है, कुछ न्यूरो फिजिशियन द्वारा टैकल की जाती है। तो ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स एक बहुत बड़ा, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। इसमें सारी चीजें आती हैं, जैसे कि कोई भी चीजें हो जो ब्रेन से रिलेटेड, मतलब चाहे वो स्ट्रोक क्यों ना हो, चाहे वो माइग्रेन क्यों ना हो, चाहे वो चक्कर आना, चाहे वो लड़खड़ाना, चलने में इश्यू होना, चाहे अगर आपका यूरिन का, आपके अगर मतलब यूरिन का, पॉटी का, किसी चीज का भी अगर कंट्रोल भी लॉस हो रहा है, हाँ, तो आइदर वो ब्रेन से रिलेटेड होगा या वो स्पाइन से रिलेटेड होगा। तो ऐसी कोई भी चीज है जहां नसों का इन्वॉल्वमेंट है, जहां से आपका हाथ पैर चलना, हाथ पैर की कमजोरी हो गई, और ये सारी चीजें जो भी नसों द्वारा कंट्रोल होती है, तो जहां आप मान लीजिए कभी ऐसा है कि आप कुछ चीजों को उठाते थे, अब आप नहीं उठा पा रहे हो, आपके हाथ पैर में कमजोरी आ रही है, आप अपने डेली वर्क नहीं कर पा रहे हो, खाना खाने में दिक्कत आ रही है, बटन्स लगाने में दिक्कत आ रहे हैं, या माथा दर्द हो रहा है साथ में, ये सब कुछ भी रिलेटेड हो, ये सारी बीमारियां जो ब्रेन स्पाइन की होती है, सब न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के अंदर आती है। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार, सीनियर न्यूरोसर्जन पारस एचईसी हॉस्पिटल रांची। आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देने जा रहा हूँ। कृपया क्वेश्चन पूछें। सर, आजकल ये कॉमन सवाल है, जैसे हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए रोजाना कौन सी आदतें अपनानी चाहिए? देखिए, हाउ टू कीप आवर ब्रेन हेल्थी।
ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस है और ये आम लोगों को जानना चाहिए कि दिमाग को तंदुरुस्त कैसे रखें। अगर आपका बॉडी स्वस्थ रहेगा तो दिमाग भी स्वस्थ रहेगा। तो सबसे पहले आपको बॉडी को हेल्दी रखना की जरूरत है और कुछ चीजें जो ब्रेन के लिए है वो मैं बता रहा हूँ। मेडिटेशन करने से दिमाग आपका स्वस्थ रहेगा। डेली आप एक्सरसाइज करें, ब्रेन एक्सरसाइज। वो कैसे करेंगे? आप बुक्स पढ़ें, पजल सोल्व करें और कुछ ऐसा गेम्स खेलें सो दैट कि आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा। साउंड स्लीप, आपको साउंड स्लीप लेने की जरूरत है सो दैट कि आप कल होके फ्रेश नजर आए और आपका दिमाग एक्टिव रहेगा। ऐसा होता है, हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि अगर जब आप स्लीप अच्छा लेंगे ना तो नेक्स्ट डे आपका ब्रेन ज्यादा एक्टिव रहेगा। तो साउंड स्लीप लेने की जरूरत है। आप डाइट हेल्दी डाइट लेने की जरूरत है। ग्रीन वेजिटेबल्स, प्लेंटी ऑफ वाटर्स। उसके अलावा आपको क्या करना है? डू रेगुलर एक्सरसाइजेज। ये 5 चीज आप करेंगे ना तो आपका ब्रेन जरूर स्वस्थ रहेगा। ओके सर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनाव, चिंता और नींद की कमी का मस्तिष्क के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये तनाव, चिंता और अनिद्रा तीनों चीज का मस्तिष्क पे काफी बुरा असर पड़ता है। आप अगर साउंड स्लीप नहीं लेंगे, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस होंगे, आप स्ट्रेस में रहेंगे, नींद आपको ठीक से नहीं आएगी। तो और चिंता, ये तीनों चीज में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। आपका बॉडी में कोर्टिसोल लेवल हाई होता है जो आपके नेक्स्ट कंसेक्वेंसेज अनिद्रा को और बढ़ाएगा, आपका पाचन शक्ति को खराब करेगा और आपका कॉग्निशन फंक्शन, ब्रेन का जो एक्टिविटी होता है ना, आप अगर स्ट्रेस में रहेंगे तो ब्रेन एक्टिव नहीं रहेगा और इस तीनों चीजों का काफी बुरा असर पड़ता है। तो ये तीनों चीजों से बचें और आप अपने ब्रेन को हेल्दी रखें। ओके सर, हमारा सवाल है, क्या मस्तिष्क संबंधी बीमारियों से बचाव संभव है? यदि हाँ तो कैसे? हाँ, पहली बात है कि मस्तिष्क संबंधी बीमारियां क्या होती है, तभी हम जान पाएंगे कि उससे बचने का उपाय क्या है। बॉडी में जितनी भी बीमारियां होती है, लाइक ब्लड प्रेशर और ये डायबिटीज, ये दोनों का मस्तिष्क पे बहुत बुरा असर पड़ता है। तो आप अगर उसको कंट्रोल करके रखेंगे तो मस्तिष्क की बीमारियों से भी बचेंगे। पक्षाघात का मुख्य कारण होता है डायबिटीज, ओबेसिटी। तो आप उस चीज से बचें तो आप मस्तिष्क की बीमारी से भी बच पाएंगे। रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर बीपी चेकअप, रेगुलर हेल्थ चेकअप, दीज आर द फैक्ट्स विच कैन प्रिवेंट ब्रेन डिजीजेज। सर, एक ये क्वेश्चन, किन लक्षणों के दिखाई देने पे व्यक्ति को न्यूरोलॉजिस्ट से तुरंत सलाह लेनी चाहिए? जी बिल्कुल, अगर आप अवेयर नहीं रहेंगे कि आपको कब ब्रेन की बीमारी संबंधित डॉक्टर से मिलना है तो आप ब्रेन की बीमारियों से इलाज नहीं करा पाएंगे। उनको डॉक्टर के पास जाएंगे ही नहीं तो इलाज कैसे होगा? तो आपको समझना पड़ेगा कि हमको कहाँ जाना है और कब जाना है। अगर कभी आपको लगता है कि सर में दर्द इतना ज्यादा हो गया कि जो आपको लग रहा है कि ये ऐसा दर्द मेरे जिंदगी में कभी नहीं आया था, तुरंत न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है। दूसरा, कभी भी लगता है कि आपको बोलने में दिक्कत हो रही है, चलने में लड़खड़ाहट हो रही है, या आपको कोई सामने वाला बोल रहा है कि आपका टेढ़ा फेस हो गया है, ये सब बीमारी में आपको तुरंत न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। क्योंकि वहां जाने के बाद भी आप आगे का इलाज या आगे का जांच हो पाएगा। लेकिन आपको मुख्यतः ये सब चीजों से, अगर लग रहा है कि आप भूलने की बीमारी हो गई है, चलने में दिक्कत हो रही है, बोलने में दिक्कत हो रही है, रोशनी देखने में दिक्कत हो रही है, और लग रहा है कि कोई हमको नोटिस किया है कि मुंह टेढ़ा हो गया है, या फिर पर्सनालिटी कोई बोल रहा है कि तुम्हारा गड़बड़ा रहा है, तुम अचानक से हंसने लग रहे हो, या फिर तुम कंफ्यूज्ड हो, तो जरूर आप उसमें न्यूरोलॉजिस्ट को मिलने की जरूरत पड़ती है। ओके सर, लास्ट क्वेश्चन, विश्व मस्तिष्क दिवस के अवसर पर आम जनता के लिए आपका क्या संदेश है? जी, विश्व मस्तिष्क दिवस जो हर साल 22 जुलाई को मनाया जाता है, हर साल ये एक थीम आता है, एक स्लोगन आता है कि क्या करना है। इस साल का स्लोगन है कि ये मस्तिष्क की बीमारी से कैसे बचाव किया जाए और मस्तिष्क की बीमारी समाज के, देश के आखिरी व्यक्ति तक कैसे पहुंचे। एक्सेसिबिलिटी, हेल्थ फॉर ऑल, ये मैसेज है। तो हेल्थ फॉर ऑल के लिए पारस हॉस्पिटल एक ऐसा अस्पताल है जो इसका मोटो ही है कि सुगमता है और करुणामयी इलाज होता है, एक्सेसिबिलिटी है। तो ये एक्सेसिबल है।
आज के समय में हम लोग के पारस हॉस्पिटल में दिमाग संबंधी सारे बीमारियों का इलाज एक छत के नीचे हो रहा है। आप कोई भी बीमारी लेके अगर जो दिमाग से रिलेटेड है या स्पाइन से रिलेटेड है, आप जरूर पारस हॉस्पिटल विजिट करें। यहाँ पे हम उसका इलाज 100% एक छत के नीचे करेंगे, ये आपको प्रॉमिस करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू।